मॉर्निंग बच्चों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगी बच्चों, वो उनका जो प्रश्न मैं जो है जैसे कि जहाँ से प्रश्न हमने छोड़ा था, सॉरी कभी कभी कुछ चीज़ें कहना चाहते हो जाता। देखिए यहाँ उत्तर इसका है जो है ऐसे कर दिया है। क्या कह रहा है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर युग समाधान प्राप्त हुए हैं बच्चों? कहाँ पे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा में है कि लोथल में है कि सुतकाडेर में है कि हड़प्पा में? तो देखिए दोनों आंसर क्यों गलत किया, इसकी व्याख्या जब करते हैं तब जो है आप देख सकते हैं क्यों इसको गलत किया गया है। देखिए कालीबंगा तथा लोथल में क्रमशः एक ही तीन युगल समाधान उदाहरण मिले हैं। विकल्प में दोनों स्थल दिए जाने के कारण यह अभिष्ट उत्तर चयन सही नहीं किया गया है। बच्चों मैं ये आपसे कहना चाहती थी, सुबह वाली क्लास में मैं भूल गई कि आपके सहयोग से मेरा चैनल बहुत आगे गया। अभी जो है 200 जो है 13 सब्सक्राइबर हैं बच्चों, और साथ में 10,000 जो है 200 लोगों ने उसे वॉच किया है, और आपके ने लाइक 1300 लगभग लोगों ने किया है। उसके लिए बहुत बहुत हम आभारी रहेंगे, और आपसे यही हमें जो उम्मीद रहेगी बच्चों कि आगे आप हमारे चैनल को और आगे ले जाएंगे। यही बातें आपसे कहनी थी जो मुझे शुरू में मैं कहना चाहती थी, लेकिन मुझे भूल जा रहा था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने हमको सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। देखिए देखिए क्या हुआ बच्चों। देखिए निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में से एक स्थल से गर्तावास प्राप्त हुए। कहाँ से बच्चों प्राप्त हुए हैं? राखीगढ़ी से कि प्रभांस पाटन से कि बनावली से, कुणाल से? तो इसका आंसर बच्चों डी वाला कुणाल वाला सही होगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ इसका आंसर भी दिया है। कब दिया इसकी परीक्षा किस में दिया है? यूपी टीजीटी 2021 में दिया हुआ। इसका डी आंसर सही था बच्चों। तो देखिए क्या है, संधोपुरा स्थल कुणाल में गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। कुणाल वैदिक नदी सरस्वती के क्षेत्र में एक पुरा स्थल है। कुणाल फतेहाबाद हरियाणा, ये हरियाणा के अंतर्गत है, जो जनपद में है जी। इस पुरा स्थल में संधो संस्कृत के 3 स्थल प्राप्त हुए हैं। प्राक संधो संस्कृति और परिपक्व संधो संस्कृति और चित्रित गृह संस्कृति। देखिए एक ये है, दो ये है, ये तीसरी वाली ये वाली है। ठीक है बच्चों, ये 3 यहाँ से प्राप्त हुए हैं। 3 जो है स्तर प्राप्त हुए हैं, स्तर। ठीक है, यहाँ पे जो है इस पुरा स्थल के उत्खनन का कार्य जेसी खत्री और BS आचार्य ने किया था। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इनके देख लेते हैं बच्चों। देखिए कुणाल में मिट्टी के बर्तन, ठीक है, हड्डी के उपकरण, चिलसेनी के सूक्ष्म ब्लेड, क्या चिलसेनी के सूक्ष्म ब्लेड, और मछली के हुक मिले हैं। ठीक है, और कुणाल में टेराकोटा की मुहर, 2 चांदी की मुकुट, इतना देखिए सारे मिले हुए हैं। हथियार, चूड़ियाँ, चांदी के हार, 6 सोने की मोटी लटकन, और अर्ध कीमती पत्थरों के 12,000 जो है से अधिक सूक्ष्म मोती प्राप्त। कितना? 12,000 से अधिक जो है सूक्ष्म मोती प्राप्त हुए यहाँ से। यहाँ कुणाल से सारी बातें बता रहा है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य जो जिसको 3 स्तर में बांटा गया है, जो आपने देखा ही है। अब देखिए 69 प्रश्न आप देखिए इसका क्या कह रहा है। इसको देखिए, यहाँ प्रश्न लोथल और चौधड़ों में सर्वाधिक उद्योग क्या है? जहाज निर्माण है, हथकरघा वस्त्र उद्योग है, मन का उत्पादन है कि धातु कर्म उद्योग है? तो देखिए मन का, ठीक है, दोनों जगह हमने आगे बता ही दिया था कि जो है यहाँ भी मन के बनाए गए थे, जो लिपस्टिक वाला जो बताया था, जैसे अगली क्लास में जो मैंने बताया था उसी तरह से आपको हमने ये 2011 में प्रश्न पूछा गया है। इसकी व्याख्या देखिए, लोथल गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि चौधड़ो मोहनजोड़ो के दक्षिणी पूर्वी में स्थित। लोथल और चौधड़ो औद्योगिक केंद्र के रूप में विख्यात है। लोथल और चौधड़ो को सर्वाधिक महत्व उद्योग मनका बनाने का कारखाना उत्खनन में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए बच्चों, मैं आगे जैसे प्रश्न आएंगे वहाँ मैं ट्रिक को अपना यूज करूंगी। आप लोग बीच से क्लास अगर कोई लोग अगर छोड़ देते हैं तो वो पीछे वाली चीज़ें नहीं समझ पाएंगे जो मैं बताऊंगी, क्योंकि जहाँ ट्रिक बैठता है वहीं बैठाना पड़ता है, और वहाँ मैं बताती हूँ। तो देखिए आगे मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको बहुत ही उस क्लास में जो नहीं हो पाया था, इस क्लास में बताऊंगी आपको। अब देखिए हड़प्पा संस्कृति में से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर है बच्चों? सिंध नदी के तट पर है कि भादर नदी की झेलम की दस्त नदी? तो देखिए इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, इसको हम बड़ा करेंगे और यहीं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताएंगे। तो देखिए ये जो है भादर नदी के तट पर रंगपुर स्थित है। ठीक है, तो जब रंग कोई डालता है तो क्या होता है? आप भागते हैं ना, क्या होता है बच्चों? भागते हैं। तो रंगपुर आ जाएगा, तब आप लोग याद रखेंगे भादर नदी। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए मैंने जैसे मांडा देव का बताया था, इसको मांडा का बताया था चिनाव। ठीक है, चिनाव बताया जब बच्चों वहाँ पे, तो देखिए इसको मैंने मक्खन को चीखने के लिए बता दिया। ये चीज़ें जब मैं बताती हूँ बच्चों तो आपको हमेशा के लिए याद होगा।
इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। रंग रंग जहाँ देखेंगे, जहाँ रंगपुर देखेंगे नदी, वहाँ ही भादर नदी आपको तुरंत याद हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, ये 2003 में पूछा गया है। जहाँ जैसे ऐसे शब्द हैं वहाँ आप किसी चीज़ से जोड़ के याद रखिए, देखिए वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको बार बार वो चीज़ें पढ़नी नहीं पड़ेंगी। देखिए, हड़प्पा संस्कृति में जुड़ा स्थल रंगपुर भादर नदी के तट पर अहमदाबाद जिले में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, रंगपुर की खोज 1954 में जो है एस राव ने की थी। यहाँ पर उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए। रंगपुर में धान की भूसी के ढेर प्राप्त, ये पूछा जाता है कि धान की भूसी का ढेर कहाँ प्राप्त हुआ। तो बच्चों देखिए, ये धान की भूसी का कैसे ढेर याद रखेंगे। देखिए, जैसे जैसे चावल, देखिए चावल रहता है ना, तो उसको कलर करते हैं कि नहीं कभी कभी। कल तो जब ये रंगपुर आप याद रखेंगे, तो जैसे शादी ब्याह की बात करें तो उसको कलर करते हैं कि नहीं। जब यही ये चावल रहेगा तो उसी के धाने से तो जो है चावल वाला हो जाता है, भूसी उसी। तो क्या करेंगे आप, कलरफुल चावल से रंगपुर से धान की भूसी याद रखिएगा, जो हड़प्पा काल में कृषि के लिए जाने का साक्ष्य था, जाने के लिए साक्ष्य था। देखिए, हड़प्पा का कृषि के लिए। ठीक है, ये हो गया। देखिए, हम यहीं जो है अभी आपको बताएंगे, मैंने एक क्लासें आप से ली थी, बहुत डीप क्लास ली थी। जैसे हड़प्पा ये हो गया बच्चों, ठीक है, और ये मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो भी प्रश्न पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए, इसके पास वो जो बताया था धड़ वाला जो है, एक धड़ है, और जो है काले जो है जो नर्तक है वो काले कलर से। ठीक है, ये बताया था। यहाँ पे मातृ देवी हैं और जो है नर्तकी है। ठीक है, तो नर्तकी को हमने इनकी पत्नी बना दिया, और मातृ देवी इनकी माता है ना, तो ये माता है इनकी पत्नी है ये मातृ देवी। ये मोहन इनका लड़का है, मैंने बताया लड़काना जिले है। ठीक है, ये नर्तक है ना। ठीक है, हड़प्पा को नर्तक बना दिया, वो नर्तक वहाँ मिलता है ना। तो देखिए, एक धड़ मिलता है यहाँ पे। ठीक है, ये धड़ मिलता है यहाँ पे। थोड़ा ऐसे बोल रहे हैं तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या है कह रहे हैं। तो ये धड़ जो है बच्चों लाल रंग का हो गया। ठीक है, ये जो है ग्रीन रंग का, वो आगे क्लास में। तो इसको हम ऐसे जोड़ेंगे कि कभी अगर मूर्ति उर्ति आ जाए, इसमें 2 मूर्तियां मिली हैं केवल। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें अगर पूछ दिया नर्तकी की किस में हड़प्पा है कि मोहनजोदड़ो में है, तो आप लोग इससे याद रखिएगा कि इनकी पत्नी और माता दोनों मोहन के पास रहती थी, इसीलिए नर्तक बन गए। कहानी की तरह बताएंगे, इसीलिए इनके पापा इनके जो है चिंता में नर्तक बन गए, अपने धड़ को काट लिया। तो धड़ को जब काटा तो उसको किसकी जरूरत पड़ी बच्चों, उनका जो है एक कपड़े का साक्ष्य मिला है ना, एक सूती कपड़े का साक्ष्य कहाँ मिला है बच्चों, ये जो है यहाँ पे मिला, हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में मिला है। तो जब ये अपना जो है धड़ काटे थे तो लाल रंग हो गया, तो ये लाल रंग का धड़ हो जाएगा, तो इसी कपड़े से इनका जो है बांधा गया था। तब ये मोहन ने सोचा कि जो है ये कपड़ा जब इनके पिता को नहीं मिला, जो है अपना घाव बांधे, तो ये मोहन जो है पूरा फैक्ट्री उद्योग ही यहाँ पे जो उद्योग लगा दिया। और ये प्रश्न अभी आगे आएगा कि जहाँ जो सूती कपड़ों का जो है ज़्यादा प्रयोग किया गया, यहाँ सूती कपड़ों का प्रयोग होने लगा। ठीक है, यहाँ तक हमने बताया था जब आपको। तब यही देखिए क्या करते हैं, ये इनकी माता को मातृ देवी को मनाने के लिए मिलिट्री बॉक्स भी इसी हड़प्पा में मिला। ठीक है, मिलिट्री बॉक्स जो बच्चों श्रृंगार का सामान इसमें होता है। ठीक है, ये भी लाए, तब भी ये नहीं मानी। तब क्या किया, अंत में क्या करती है, 837 है ना, 7 है, ये कब्रिस्तान का ये साक्ष्य मिला है ना, तो ये क्या हो गया, इसमें दफन हो गए ये हड़प्पा। ठीक है बच्चों, और देखिए सबसे सर्वाधिक मुहर जो है, सर्वाधिक मुहर इनके पास रहेगी, मोहन के पास। क्यों रहेगी, क्योंकि पूरा परिवार इनके पास है। और ये क्या होंगे, यहाँ पे अभिलेख युक्त मोहर रहेगी, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर ये जो मोहन के पास रहेगी। वो आगे मैंने आपको पढ़ाया भी था अगली क्लास में। तो इतनी कहानी हो गई इनकी। तो देखिए, जितनी भी चीज़ें आप लोग जोड़ कर याद कर जाएंगे, तो देखिए आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। और वहाँ अभी हम साइज जो हमारे अगली क्लास में देखिएगा जो हमने पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने उसकी साइज जो पूरा डिटेल से बताया। यहाँ क्लास लंबा होगा बच्चों। अगर थोड़ा हमने मुजवानी शब्दों को बताया, ठीक है, अगर मुजवानी शब्दों को हमने बताया तो हमने याद किया। अगर कुछ मिस्टेक अगर कोई चीज़ में आपको लगे, वैसे मिस्टेक नहीं होगा, मैंने सही चीज़ें बताई वहाँ पे। जैसे अब कोई चीज़ें अगर वहाँ पे मैंने मुजवानी बता भी ना देखे, तो बच्चों देखिए ये वाला तो वहाँ पे कोई अगर चीज़ें आपको ऐसा लगे तो उसके लिए आप जो है, वैसे मैंने हर चीज़ें वो जो जोड़ के बताया सही बताया है, कहानी की तरह बताया है, तो उसको उसी तरह याद रखिए। और देखिए, सिंधु सभ्यता के काल के लोगों के घर बनते थे कैसे, पत्थर से बनते थे, कच्ची ईंटों से कि मिट्टी से कि पक्की ईंट। तो ये डी वाला आंसर आपको पता ही है। यहाँ पे नगर योजना से इसके लिए प्रसिद्ध थी। तो देखिए, जब क्या है
कि जैसे हमने कहा कि रीता प्रताप की आप जो हम बुक चला रहे हैं वहाँ कला के विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता भी बताते हैं और वहाँ के अधिकांश घर पक्की ईंटों से बने होते हैं। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले। जब यहाँ पक्की यहाँ वैसे मकान बने तो प्लास्टर तो होंगे। ये तो देखिए सिंधु सभ्यता में मकान बनाने में सबसे प्रचलित ईंटों का आकार कैसा था? तो 4-2 का 1। एक गाना आपने सुना है ना अनिल कपूर का, जो क्या इसका क्या हाँ, लखन लखन का गाना सुना कि नहीं आपने? 4-2 का 1 वही गाना आप लोग याद रखिए। इनके ईंटों के साइज का 4-2 का 1, ठीक है। 4-1 हाँ, इनकी साइज थी ईंटों का, ठीक है। मिट्टी के को कूट कर कच्ची ईंटें ईंटें देखिए आप लोग यहाँ कोई ऐसा मत शब्द आप लोग समझिए कि मैं ऐसे ऐसे शब्द, ये मैं आप लोग को याद कराने के तरीके बताती हूँ। तो देखिए 4-2 का 1 है ना, 4-1। तो देखिए मकानों के ईंटें बिछाकर फर्श बनाए जाते थे कूट कर। तो ऐसी विधि तो आजकल भी आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? अगर ये आ जाए इसकी महत्वपूर्ण तथ्य, तो कच्ची ईंटें जैसे पहले कूटते हैं और या पक्की ईंटें, ठीक है, दोनों बिछाकर तब मकानों के फर्श बनाए ही जा रहे हैं। तो देखिए ये चीज़ें तो आप नॉर्मली अपने जीवन में देख ही रहे हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में कुएं के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहले तो कुएं ही रहते थे बच्चों ना, अब तो ये सारी सुविधाएं हो गई हैं। 82 प्रश्न देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो लोथल स्थित है, कालीबंगा की, आलमगीरपुर की, ये आपके चौहदड़ो। तो देखिए ये जो है यहाँ पे बता रहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपके मेरठ जिले में आला है ना आलमगीरपुर। तो मेरठ हिंडन नदी के किनारे जो है आलमगीरपुर, ये भी आगे देखिए है। देखिए हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये देखें एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बच्चों? आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल, क्या है सबसे पश्चिमी स्थल, जो पश्चिमी स्थल ये वाला है, ठीक है, में से यहाँ से 1600, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? यहाँ के पश्चिमी स्थल सूरतगढ़ से आलमगीर, इसकी दूरी बता रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना, 1600 किमी दूर पर स्थित है। ये भी प्रश्न बनेगा तो आप लोग कितना बताएंगे? 1600, ठीक है। अब देखिए आलमगीरपुर का उत्खनन किसने कराया है? तो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया है, ठीक है। अब देखिए आप ये अपना हमारा 83 प्रश्न देखिए। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के, रामगंगा के, हिंडन के, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए आलमगीरपुर आपने देखा ही था कि आगे हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसकी व्याख्या यहाँ नहीं दिया है क्योंकि आगे जिसमें व्याख्या आगे दिया रहता है तो व्याख्या बाद में नहीं देता है। देखिए हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा कौन सी बच्चों? देखिए रोपड़ है कि आलमगीरपुर है कि संगोल है कि राखीगढ़ी? ये आगे आपने देखा ही था कि इससे जो है पूर्वी से पश्चिमी जो आलमगीरपुर, इसका आंसर सही होगा, हिंडन नदी के किनारे जो है। देखिए 85 है सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण हम प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? सूती वस्त्रों के प्रयोग के, देखिए यहाँ दिया है प्रयोग के, ठीक है। और खोज वहीं हड़प्पा में हुई है बच्चों। देखिए सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है पहले और यहाँ जो है यहाँ कारखाना भी मिला है, ये सूती कपड़े का कारखाना है मोहनजोदड़ो में। देखिए बता क्या, मोहनजोदड़ो से कि चौदड़ो से कि हड़प्पा से कि बनावली से? तो ये जो है सूती कपड़े का ये मोहनजोदड़ो वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। प्रयोग आगे हमने बता भी दिया था कि उन्होंने क्या किया था जब उनके पिता को जो है उनका धड़ कट गया। तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों का प्रयोग मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कि यहाँ सर्वप्रथम मेहरगढ़ पूरा स्थल पर कपास की खेती के प्रमाण हुए। यह विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। देखिए यहाँ तो हमने थोड़ी चीज़ें बताई हैं जो मैंने वहाँ पे बताया है, और बाकी आगे की क्लास जो मैंने ये पूरा मोहनजोदड़ो ही पढ़ा दिया है। तो उसमें देखिए कपास संधो लोगों की मूल फसल है। इसी कारण यूनानी छिंद को सिंधन कहने लगे। क्या? सिंधन कहने लगे। इसको यहाँ पे दिया हिंडन को सिंधन बना दिया। देखिए जो सिंधु शब्द से, देखिए सिंधन जो है बताए हैं, जो सिंध क्षेत्र को सिंधन बताया, सॉरी हाँ सिंध क्षेत्र को सिंधन बताए हैं, हिंडन ही नहीं है। तो कह दिए जो सिंधु शब्द से मिलता है। तो देखिए मैंने वहाँ पे बताया था जब इनके पापा यहाँ नर्तक बन गए तब ये क्या बन गया? योगी बन गया। ये मोहन जो योगी बन गया, योगी की मूर्ति इसमें मिल गई, वो नर्तक बन गया। वो अपने पिता के कार्य को देख कर क्या हो गया? योगी बन गया, ठीक है। और दुशाला उड़ के बैठ गया। क्या दुशाला ओढ़े मिलता है ना, कई नाम इनके मिलते हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मैंने बताई हैं आगे क्लास में बच्चों। देखिए निम्नलिखित 46 प्रश्न है, 86 प्रश्न है, सॉरी 46 86 इस तरह मुझसे। आलमगीरपुर
उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बता रहा है ना। लोथल गुजरात में है बच्चों। देखिए कालीबंगा हरियाणा में है कि रोपड़ पंजाब में है। तो देखिए ये वाला आंसर आपको मैंने बताया था राजस्थान, ठीक है। तो यही वाला आंसर जो है आपका गलत है। और मैंने कैसे बताया था, मैंने कालीबंगा में बताया था कि जब काली जी का राज था तो क्या करती थी वो, राज था तो राज था तो कालीबंगा कहाँ हो जाएगा बच्चों, राजस्थान। फिर क्या हुआ हो जाएगा, जैसे ये अमलानंद ने इसका खोज करा है, ठीक है। अमल में इनको देखकर अमल होता है ना, अमला नंद ने इसका खोज किया। फिर क्या होगा, बीबी जोशी एवं बीबी जोशी एवं बीबी थापर ने इसका उत्खनन करवा दिया। तो देखिए जब इनको गुस्सा आया, इनका उत्खनन करवाया, तो क्या हो गया, ये उनका मुंह बीबी जोशी हो गया ना, बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल जोशी, ठीक है, इनका मुंह लाल हो गया और ये गुस्से से पागल हो गई और झापड़ से, थापर है ना, झापड़ से मार के उनका जो है लाल कर दिया। तो देखिए ऐसा है कि जब इसके बाद देखिए यही मिलेगा, कच्ची ईंटें कहाँ मिलती हैं, तो यही ये घग्गर नदी के तट पर घर को गिरा देती थी, गुस्से में आती थी, इसीलिए यहाँ के लोग क्या करते थे बच्चों। और देखिए यहाँ पे जो है ये जो इसका जो क्या कहते हैं, कच्ची ईंटों के मकान बनाते थे, ठीक है, इसीलिए कच्ची ईंटें का साथ यहाँ पे मिले हैं। सॉरी, कोई चीज़ का भी कहते हैं तो मुंह में नहीं आता, तो उसी में आप लोग कहते होंगे मैम, कोई चीज़ें कहना रहती तो कभी कभी दिमाग से उतर जाता है बच्चों ना। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये देखिए, और एक चीज़ हनुमान जी के नहीं पूर्व आगे पीछे देखिए यहाँ पे दिया है ना, स्थित है, यहाँ पश्चिमी दिशा में स्थित है। ये देखिए अमलानंद घोष ने किया है, इनकी खोज ये दिया भी है, जिले में स्थित है। तो इनकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिमी दिशा में एक स्थित दुर्ग वाले टीले पर सिंधु सभ्यता के नीचे प्राग स्थित के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो अन्य 3 विकल्प सुमेलित हैं, ठीक है। ये वाला ऐसा यहाँ पर शब्द कह दी। देखिए यहाँ क्या कह दिया है, इसकी व्याख्या कुछ अलग कर रहा तो हमको लगा कि कुछ अलग है। देखिए हनुमानगढ़, और हनुमान जी भी इनके काली जी के आगे पीछे, हनुमानगढ़ राजस्थान, हनुमानगढ़ आगे पीछे चल घूमते हैं, ठीक है। अब ये तो सभी तो ये इनके रूप हैं सब। देखिए 87 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है बच्चों, कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें बता रहा है। देखिए ये क्या है, हड़प्पा के लोग तांबा आयात खेतड़ी से करते। खेतड़ी आपको हमने पढ़ाया था, राजस्थान के अंतर्गत आता है, जहाँ से जो एक खेतड़ी संबंधित है। तो ये वाला देखिए, ये वाला तो सही है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का तट स्थल लोथल, ये भी सही आपका है। देखिए सबसे विशाल हड़प्पन स्थल क्या है, हड़प्पा है। कालीबंगा का अर्थ है काली मिट्टी के बर्तन। तो देखिए यहाँ पे जो है 2 आंसर आपके, यहाँ एक नहीं 2 आंसर आपके गलत है। देखिए मोहनजोदड़ो, अभी आंसर आपको दिखाते हैं। इसमें देखिए दिया है कि 2 आंसर इसमें गलत है, क्योंकि काले रंग की चूड़ियाँ हैं, और ये मोहनजोदड़ो जो है बच्चों सबसे बड़ा नगर वहाँ का है, ठीक है, मोहनजोदड़ो। ये अभी व्याख्या आप लोग देखेंगे तो दोनों आंसर उसमें दिया था, इसी वजह से दोनों सही। सबसे विशालतम हड़प्पन स्थल मोहनजोदड़ो में आता है, विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगन का अर्थ है काली रंग की चूड़ी आता है, विकल्प डी भी सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग चंद बोर्ड में इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभिक उत्तर कुंजी से विकल्प बी माना है, ठीक है, बी माना है केवल। अब देखिए वहाँ आप देख भी रहे थे कि जो है क्या सी सही था, उसको बी मान दिया, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर डी माना गया। देखिए डी मान दिया गया, ये वाला, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं देखिए ये वाला, अगर हम यहीं अगर कोई हमारे जैसे टीचर अगर भी कोई पढ़ा दे तब आप कहेंगे जैसे नहीं लगेगा आप लोगों को, हम ऐसे कह रहे हैं कि ये जो नहीं है जो हमको गलत बता दी, ऐसा है ना। लेकिन यही जो है बच्चों कहीं कहीं जो है इसको भी बड़ा मान लिया जाता है, तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन है प्रश्नों में। तो आप जो है देखिए ये तो एकदम अलग देख ही रहा, देखिए काली मिट्टी के, तो इसी को आंसर आयोग ने सही बता दिया, ठीक है। यहाँ देखिए पूरी व्याख्या भी उसकी दे दिया है। तो देखिए एक जुते हुए, हम इसलिए कह रहे थे बच्चों, कोई जो है अगर टीचर आपको बहुत बड़े यूट्यूब का पढ़ा रहा हो, तो अगर वो कोई चीज़ें आपको गलत भी बता देगा तो आप वहाँ उनको कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, और उसका वो सोचेंगे नहीं इन्होंने सही ही बताया होगा।
तो ये आपको वहाँ लगेगा, ठीक है। अगर कोई सही चीज़ भी अगर आपको ऐसा बता दिया जाए तो आपको हाँ हम, क्योंकि आपको अभी हमसे परिचय आपका ज़्यादा नहीं हुआ है बच्चों, इसलिए थोड़ी चीज़ें आप लोग समझ के ये है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई टीचर आपको गलत पढ़ाने की कोशिश करेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न ऐसे बनाए जाएंगे कि जो आपके कभी कभी जैसे हड़प्पा सही हो जाता, कहीं कहीं हो जाता है ना, तो कहीं कहीं तो यहाँ प्रश्नों के अनुसार देखिए वहाँ आंसर की भी गलत हो गया। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ आंसर हमने लगा दिया है, सॉरी। देखिए मोहनजोदड़ो में कि कालीबंगा में कि हड़प्पा में कि लोथल में, तो एक जुते हैं खेत बच्चों, ये जो है कालीबंगा में। और देखिए मैंने वहाँ पे बताया था ना, तो जब ये जो है गुस्से में आई तो क्या की जानते हैं, सारे जो है घर को गिरा दिया और जूते खेत की तरह, कहानी की तरह याद रखिए, जूते खेत में सबको तब्दील कर दिया। इसको सारे घर को, घग्गर जो है, जो घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी को घर बना लीजिए और जो है सारे घर को जूते खेत की तरह तब्दील। फिर वो लोग क्या किए बेचारे, कच्ची ईंटों का उपयोग वहाँ करने लगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से, ठीक है। सी वाला आंसर इसमें कालीबंगा वाला सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। देखिए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के स्थित कालीबंगा में जूते खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ के लोग एक ही खेत में दो, यहाँ पूछा जाएगा एक ही खेत में दो फसल कौन से, कहाँ के लोग उगाते, तो कालीबंगा के। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत जो है कालीबंगा के भवन ईंटों से बने होते थे, कच्ची ईंटों से। यहाँ दिया है ना, पक्की ईंटों का प्रयोग केवल, पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों और जो है स्नानागार, क्योंकि स्नानागार में नहीं अगर होता जैसे नालियों में, तो अगर कच्ची मिट्टी वहाँ लगा जाती तो कच्ची मिट्टी वहाँ टिकती ही नहीं, तो इसी वजह से यहाँ पक्की मिट्टियों का उपयोग किया गया है। और बाकी घर और जो है बच्चों वहाँ पे वैसे बनाए गए हैं कच्ची ईंटों से। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हैं। और जो है हड़प्पा संकित के किस स्थल पर जुते हुए खेत के, वही प्रश्न है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, रोपड़, कालीबंगा आपका सही है। अब देखिए 90 प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र जाना जाता है, तो कालीबंगा है कि धौलावीरा, हड़प्पा है कि लोथल है। समुद्र और जो व्यापार व्यापार का गोदीबाड़ा ये लोथल से ही ना, लोथल इसका आंसर सही है। देखिए क्या है, सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सिंधु सभ्यता के काल में पोत, नाव तथा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बच्चों, लोथल भोगवा एवं साबरमती संगम पर स्थित है। लोथल के पूर्वी भाग में, लोथल के पूर्वी भाग में, ये पूर्वी भाग में भोगवा नदी के तट पर गोदीवाड़ा साक्ष्य मिला है, ठीक है। ये पूर्वी स्थल में मिला है। यहाँ फारस की मुद्रा, ये वाला बहुत, फारस की मुद्रा पूछा जाएगा तो कहाँ से मिला है बच्चों, लोथल से। अब देखिए क्या है, सिंधु घाटी की सबसे बड़ी इमारत कौन है, मोहनजोदड़ो का महाजल कुंड है कि मोहनजोदड़ो का स्नानागार है कि हड़प्पा का महल है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से बच्चों कोई वाला आंसर गलत, सही है, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है। देखिए अभी दिया है डी वाला आंसर सही है, क्योंकि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो अन्नागार है, अन्य कोठरा है, अन्य कोठरा है। इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई देखते हैं कितना है, 45.71 मीटर और 15.23 मीटर चौड़ा है। कितना है बच्चों, इसको याद रखिएगा, 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका महत्वपूर्ण तथ्य और देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक विशाल स्नानागार है। देखिए स्नानागार यहाँ, देखिए यहाँ कह दिया है, वहाँ आंसर गलत कर दिया था। यह है महत्वपूर्ण है लेकिन बड़ा नहीं है। यह है जो है 11 दशमलव, इसका पॉइंट बता रहा है कितना है, मीटर लंबा है, 88 दशमलव लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा। अब कितना जो है लंबा है, सॉरी लंबा, और चौड़ा कितना है, मतलब चौड़ा है जो है आपके 2.43 मीटर गहरा। चौड़ाई और गहराई ये बता रहा है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। मोहनजोदड़ो में यह 4 क्षेत्र में कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है, यह 4 क्षेत्र में, ठीक है बच्चों। ये वाला भी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, किस क्षेत्र में प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है बच्चों, तो देखिए बड़ा कौन सा है, आलमगीरपुर है कि लोथल है कि कालीबंगा की राखी गढ़ी। इसका आंसर है बच्चों कालीबंगा, ठीक, अरे सॉरी राखी गढ़ी वाला ठीक है। क्यों ठीक है, इसको हम भी बताते हैं कैसे आप लोग याद रखें। ये देखिए आप नॉर्मली अगर इस तरह याद रखिए, देखिए काली, इस तरह याद रखिए बच्चों। देखिए कोई भी यहाँ शब्द होंगे तो उसमें जो बड़ी की मात्रा राखी में भी लगी है
और जो है ढ वाले ढक्कन में भी लगी है। देखिए इसमें एक ही बड़ी मात्रा, इसमें भी एक ही, और इसमें देखिए ओ है, हड़प्पा आ जाएगा तब भी नहीं। तो आप ये जो बड़ी की मात्रा है बच्चों, देखिए कोई चीज़ें मात्रा उतरे से भी याद रखिए। जैसे मैंने वहाँ बताया था, वहाँ सोमनाथ होर का बताया था कि वो श्वास और रोलिक का बताया था कला वाले विद्यार्थियों में कि ये जो है 61 था लास्ट में। तो उनके जब ये लिखे थे हमको तो ये ऐसे लिखे थे सर। तो उस तरह देखिए आप लोग ऐसे याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो है ये राखी गढ़ी है, क्योंकि इसको देख लीजिए कि इसमें सारे दोनों मात्राएं जो बड़ी की लगी। तो बड़ा कौन होगा बच्चों? राखी गढ़ी होगी। अब देखिए राखी गढ़ी क्या है। राखी गढ़ी हड़प्पा, राखी गढ़ी हड़प्पा, ठीक है। जो ये देखिए आप जो है क्या है, राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का दूसरा जो है सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो के बाद। यहाँ इसकी व्याख्या दिया मोहनजोदड़ो के बाद है, जो है पहला जो है मोहनजोदड़ो है, तब जाके ये वाला है, ठीक है। स्थल है भारत में सिंधु घाटी का दूसरा, देखिए अब यही दूसरा बड़ा स्थल धौलावीरा। ये देखिए 2-3 प्रश्न यहाँ से बने, से आपको हम बताते हैं। अब ये भारत का पूछ लिया जाए, भारत शब्द यहाँ जुड़ जुड़ जाएगा तब आपका धौलावीरा हो जाएगा। ये सब तो सिंध प्रांत के हैं ना, पाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। ये राखी गढ़ी भी आपके वहाँ जो है हिसार उसार जिले से है, हरियाणा उजाड़ा से है। तो देखिए ऐसा है कि जब यहाँ पे जो ये भारत शब्द बच्चों लग जाए, ठीक है, तब आपका धौलावीरा हो जाएगा। ये भी चीजें आप लोग याद रखिएगा। 91 प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से कौन सैधोपुरा स्थल महानगर माना जाता है? कौन महानगर माना जाता है बच्चों? देखिए चौदड़ो माना जाता है, सूतकाडोर की, रोपड़ की, राखी गढ़ी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। राखी गढ़ी देखिए महानगर माना जाता है। कौन? राखी गढ़ी। आपने देखा ही था कि वहाँ पे उसकी व्याख्या भी आपको हमने दिखाई थी। सारी व्याख्या है कि भारत पूछ दिया जाए, उसमें अगर भारत शब्द देख लीजिएगा, भारत शब्द अगर जोड़ दिया जाए तब आपके धौलावीरा हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया था वीर जो है जब ये दौड़े धौलावीरा में, जब वीर दौड़े बच्चों, भारत के ही वीर थे ना। तो देखिए यहाँ चीजें आपको हम बताएंगे, भारत के वीर थे। तो भारत के वीर जो हैं जब दौड़े वहाँ धौलावीरा में तो क्या हुआ? गुजर गए। तो धौलावीरा कहाँ बच्चों? गुजरात में, ठीक है। तब लोथल भी आ जाएगा, लोथल भी आपके गुजरात में है। लोथल तब वो कहाँ समा गए? जल थल में समा गए। तो गुजर गए तब कहाँ हो गए? तब भी गुजरात होगा, लोथल भी गुजरात होगा, धौलावीरा भी गुजरात होगा, ठीक है। तब वो जल थल में समा गए। तो जब गुजरे तब वो जल थल में समा गए, तो लोथल भी गुजरात, और ये जो है जो भारत के वीर, जब भारत आ जाएगा तो भारत के अंतर्गत धौलावीरा सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़े वीर ही होते हैं यहाँ के। देखिए अब क्या कह रहा है, हड़प्पा कालीन नगरों में कौन सा शासन करता था? राजा करते थे, पुरोहित राजा के, व्यापारी अंत, शासन व्यवस्था अज्ञात थी। तो डी वाला आंसर आपका। यहाँ पर कोई शासन, जब वैदिक कालीन सभ्यता शुरू हुई बच्चों तभी से यहाँ जो है वहाँ पे सारी चीजें बंटवारा हुआ। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी, सबका अलग अलग वहाँ पे हुआ था। जैसे ये शूद्र जो जो नहीं रहते हैं, 4 भाग में विभाजित हुआ था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सब वैदिक में यहाँ जाके वहाँ उत्तर वैदिक। देखिए ऐसा था कि यहाँ जब यहाँ इनके कार्य बांटे गए, जैसे ब्राह्मण के पूजा यहाँ जो है, क्षत्रिय जो धर्म वहाँ करता था, जो है जो युद्ध से संबंधित था, वैश्य जो कृषि का, शूद्र सेवा के लिए था। ये सब चीजें वहाँ बांटी गई। यहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, सभी लोग बराबर थे। हमें हड़प्पाई के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता थी यहाँ पे, किसी केंद्रीय संस्था के बिना संभव नहीं होगी। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो उस उपमहादेश में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं होगी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट होती है कि लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। कितने वर्षों तक कायम रहेगी? 600। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं गया, ठीक है, जितना वाणिज्य और हड़प्पा का शासन। वणिक, देखिए क्या बता रहा है, वणिक वर्ग, व्यापारियों को अत्र तंत्र के हाथ में था, ठीक है। ध्यान रहे कि सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। यहाँ जब कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी जैसे बच्चों जो मैंने बताया, तो यहाँ अस्त्र शस्त्र का अभाव तो रहेगा ही, क्योंकि एकता थी। ये लोग जब लोहे से ही अनजान थे, यहाँ पे था ना, जब लोहे से ही तो अस्त्र शस्त्र बनता था लगभग,
तो ये लोग इसी से अनजान थे, साथ में इनमें एकता की भावना थी। यहाँ पुरोहित तुरोहित वाला कोई वही नहीं था। देखिए इस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है किस काल में, स्वास्तिक का। तो देखिए वैदिक काल में, हड़प्पा काल में, मौर्य काल में, कि आपके गुप्त काल में, ये हड़प्पा काल में। ठीक है, इसका आंसर हड़प्पा काल वाला सही था। देखिए भी इसका आंसर सही भी है। और कोई शब्द ही वहाँ पे नहीं है। इसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा काल में प्राप्त मोहरे चित्रकारी तथा मृत भांडों पर कहाँ पे पाई गई हैं बच्चों? मृत भांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं। यह हिंदू, जैनों और बौद्धों के समान रूप से पवित्र प्रतीत होते हैं, जो सूर्य पूजा से संबंधित है। ये जो मिले स्वास्तिक के, स्वास्तिक सूर्य पूजा से ही संबंधित होता है ना, सूर्य से स्वास्तिक। तो देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सैंधव सभ्यता में बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। क्या? सैंधव सभ्यता में ताबीज में, इसमें इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के पुरा स्थलों में से भी अग्निवेदियाँ, ठीक है, जहाँ अग्निवेदियाँ अथवा अग्निकुंड पाए गए हैं। ठीक है, किंतु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल उत्खनन में मंदिर के साक्ष्य, ये सारी जादू टोना के साक्ष्य पाए गए हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अब देखिए क्या हो गया, घोड़े की अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो से, कि हड़प्पा से, कि कालीबंगा से, कि सूतका। ये सूतका कैंडोर सही है इसका, सुतकोड का, सॉरी सुतका कैंडोर तो है दूसरी चीज है, सुतकोंडा से, कोंडा से ये प्राप्त हुए हैं। डी वाला। देखिए अब अगर आ जाए वाला अभी हम पढ़ाते हैं। सुतकोटका गुजरात के कच्छ जिले में महत्वपूर्ण हड़प्पीय स्थल है। ठीक है, यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संकेत में घोड़े के अस्तित्व का स्वीकार नहीं किया गया है। कहाँ पे? हड़प्पा। हड़प्पा में यहाँ स्वीकार नहीं किया, लेकिन गुजरात के कच्छ में यहाँ मिले थे। देखिए बच्चों, ये घोड़ा कैसे जोड़ेगा? एक सुर में दौड़ेगा, सुत का डोर, तो सुट कोड का। ठीक है, ये क्या करता है, और एक जैसे सरहट आता है ना वहाँ पे प्रागैतिहासिक काल में, तो यहाँ भी जो है तीन अश्व के गेरु से है, तो क्या सरपट दौड़ेगा सुर में। दोनों चीजें आप लोग जहाँ सुर कोड देखिएगा वहाँ इसका लगा दीजिएगा, और सरहट से भी आपके 3 से प्राप्त हुए हैं ना, तो तेजी से उनकी रफ्तार तेज होगी, तो सुतकोट का। ठीक है बच्चों, ये वाला अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए क्या है। आमरी में बारहसिंघा के भी, आमरी में, इसके नाम से ही देखिए आमरी और बारहसिंघा। ठीक है, आमरी जहाँ देखिएगा 12 सिंघा, आमरी से साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ के में एक कब्रिस्तान के से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने के प्रमाण मिले हैं। देखिए रोपड़ से तेमिला है, तो आपको मैंने आगे पढ़ाया है, तो एक बार देखिएगा वहाँ पीछे की, वहाँ भी हमने बताया था कि सती प्रथा था के टाइप में 3 लोथल से था। सॉरी, रोपड़ से तो ये लोथल था, हाँ हमने अभी ध्यान नहीं आता का, लोथल से बच्चों वहाँ था। यहाँ से भी जो है, अब देखिए यहाँ से कब्रिस्तान पूरा, यहाँ की जो है एक जो है R37 वहाँ जब मिला, तो यहाँ जैसे वो मोहनजोदड़ो को, अभी हम बता रहे हैं चीज़, अभी क्लियर करें। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला कहा दिया गया मोहनजोदड़ो को, और किसको? लोथल को कब्रिस्तान वाला संज्ञा दी गई, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो है कब्र, वहाँ जो है मृतकों का जो है वो मिला है। देखिए यहाँ कुत्ते के साथ, और लोथल में क्या था बच्चों? 3 युग में समाधियाँ मिली थी ना, तो उसमें क्या बताया गया था, वहाँ सती प्रथा का। तो 3 जब मिली थी तो पति पत्नी थे वहाँ, मैंने ये बताना भूल गई थी मैं, ये पति पत्नी साथ में उसके बच्चे को कर दीजिए। ठीक है, तो 3 लोग हो जाएंगे, तो कहाँ बताएंगे बच्चों? लोथल में। देखिए क्या हो गया, हाँ दफनाए गए इसमें, रोपड़ में बताइएगा। हाँ, और देखिए सुतकोटगा में वही बार बार एंटी मनी का एक क्षण भी प्राप्त हुआ है। कहाँ? सुतकोटगा से। सुतकोटगा की खोज कौन किया है बच्चों? 1964 में JP जोशी। अब देखिए जब ये घोड़ा दौड़ेगा, सरपट वो बता दिए थे ना, सरहट और बताए थे, घोड़ा जब दौड़ेगा क्या? सुर में दौड़ेगा, और क्या उसके अंदर एक जोश पैदा रहेगा जब वो दौड़ लगाता है। तो JP जोशी, इन तब सूतकोटका की खोज किसको आप लोग याद रखेंगे, कि जहाँ ये जो घोड़े का जो कोटका की खोज आप लोग को देखिएगा, तो वहाँ घोड़े की अस्थियों के मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो घोड़ा और क्या जोश में दौड़ेगा। अब क्या हो जाएगा? 57 प्रश्न देखिए आपको, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? वही सूतकोटका से, लोथल से, बनावली से, सूतकोटका। इसमें व्याख्या भी नहीं दिया, आगे वो व्याख्या कर चुका था उसकी। 98 प्रश्न देखिए, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में घोड़े की हड्डियां मिली है? वही चीज लोथल,
रंगपुर और आपके सुरकोट का यही वाला आंसर, आलमगीरपुर क्या पढ़े उसको, वही 3 बार रिपीट किया। देखिए सौंदर्य सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? कालीबंगा जो है लोथल, अरे धौलावीरा की हड़प्पा की लोथल, यही व्यापार का केंद्र माना जाएगा लोथल, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। अब देखिए गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के तट हड़प्पई स्थल लोथल है। यह सिंधु सभ्यता हड़प्पा संकी का प्रमुख व्यापार का केंद्र, इसकी पुष्ट लोथल बंदरगाह से होती है। अब देखिए लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के अलग अलग टीले नहीं थे। क्या दुर्ग और आवासीय नगर के अलग अलग टीले नहीं थे बच्चों? यहाँ दुर्ग अलग रहता था, आवासीय नगर अलग रहता था, तो अलग अलग दोनों एक ही जगह थे। लोथल में रंगाई कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जब हमने लोथल में रंगाई कुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लोथल में चौदड़ों की भांति मनकी का कारखाना, तो हम आपको आगे बताया ही व्याख्या में भी कि दोनों जगह हैं जो है। यही प्रश्न फिर कर रहा, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल के लोगों को मनका बनाने का प्रमाण कहाँ मिला है? तो बालाकोट में चौदड़ों से, कोरदीजी में सूतकार डोर से। तो चौदड़ों आपको हमने बताया व्याख्या में भी कि यही वाला आंसर जो है मन के बनाने वाला ठीक है। आगे मैंने उसकी व्याख्या भी अच्छे तरीके से बता दी है। तो देखिए यही हमारे बच्चों प्रश्न समाप्त हुए हैं। बाकी हमने बेस्ट से बेस्ट बताने का आपको प्रयास किया था इसमें, ये आप लोगों को साथ साथ में प्रश्न याद भी हो जाए। कहाँ किस नदी के तट पर है? देखिए संग्रह कितने का है आपको यही दिखाते हैं। ये जो है बच्चों 2000 प्रश्नों का अन्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का 2000 आपको प्रश्न पढ़ाए जाएंगे, प्लस जो व्याख्या है बच्चों, व्याख्या में उसका डबल है प्रश्न, ठीक है। व्याख्या में तो उसके जो है एक प्रश्न में 6 से 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं हमने पढ़ाया, बहुत क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो आगे एक क्लास और इसकी होगी सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी, आपकी वैदिक सभ्यता शुरू होगी। तो आगे जो है कुछ चीज़ें जहाँ हमें जो है अपने ट्रिक से बताना रहता है, वह मैं क्लासों को खुद लेती हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाए। मैम तो पढ़ाती हैं ही, और आपको आगे की क्लास से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वही क्लास आपकी लेंगी। धन्यवाद आप सभी का।